इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए कि मैं परमेश्वर के वचन से आप लोग के साथ कुछ बाँट पाया। जैसा हमने सुना ये जो विषय है चेला कैसे हम परमेश्वर के चेले बन सकते हैं। इसी विषय को थोड़ा समझने का हम कोशिश करेंगे। देखिए चेला बनना क्यों ज़रूरी है? चेला बनना क्यों ज़रूरी है? ये विषय हमें समझना है। यीशु मसीह अपने स्वर्गारोहण के पहले उन्होंने ग्रेट कमीशन अपनी आखिरी उपदेश दिया था और उस आखिरी उपदेश में उन्होंने चेलों को बुला के बड़े सरल और स्पष्ट रूप से उन्होंने एक उनको एक कमांड दिया था, उनको एक कमिशनिंग था। क्या ये कि ये मैं जरा हिंदी में पढ़ता हूँ। मत्ती 28 का 19 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। ओके, तो हमें ये यीशु मसीह की इच्छा है कि हम चेले बने। अ, ये यीशु मसीह की आखिरी उपदेश था, वो स्वर्ग उठने से पहले उनकी आखिरी उपदेश था, तो हमें इसकी गहराई और गंभीरता समझना बहुत ज़रूरी है। हमें सिर्फ लोगों को इकट्ठा करके भीड़ तैयार नहीं करना है, हमें भीड़ को चेले बनाना है। यही बात को हमें समझना है। तो चलिए एक पल हमारे सिरों को झुकाएँ, ज़रा प्रार्थना करके हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे पिता, राजाओं के राजा, हम इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे दिल और मन को हम आपके हाथों में रखते हैं पिता। हमारे ध्यान को भटकने न दें पिता। हमारे यंत्रों को, इंटरनेट कनेक्शन को, इलेक्ट्रिसिटी को आप नियंत्रित करें पिता। बस आपकी आवाज़ को हम सुन पाएँ पिता। यीशु परमेश्वर पिता, आपका नाम ऊँचा हो। हम सब अपने आप को आपके हाथों में रखते हैं। हमारी अगुवाई करें पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से माँगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। देखिए एक दिलचस्प एक पोर्शन है पहाड़ी उपदेश। मगर हम जानते हैं, शायद आप सभी जानते होंगे, जब परमेश्वर के चेलों ने उदाहरण के लिए मत्ती ने जब अपना सुसमाचार लिखा था, तो ऐसे वचन या अध्यायों में विभाजित नहीं था। ये काफ़ी समय के बाद हमने हमारी सुविधा के लिए जो सुसमाचार है या पूरे परमेश्वर के वचन को अलग-अलग अध्याय, अलग-अलग वचन में हमने उसको विभाजित किया है। पहले ये पूरा एक खत था। तो ज़रा इस बात को आप मन में रखते हुए हम ज़रा अपने-अपने बाइबल्स को ज़रा खोलें। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23 से ज़रा देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23। ये मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। 23 से लेके 5वें अध्याय के दूसरे वचन तक मैं जरा पढ़ता हूँ। आप इस पर जरा गौर करें। हाँ? मत्ती रचित सुसमाचार 4वां अध्याय उसका 23 से मैं पढ़ रहा हूँ। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। अब 5वां अध्याय पहला वचन जरा गौर करें। वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। क्या आपने कुछ गौर किया इधर? मत्ती जब अपना सुसमाचार लिख रहा है, क्या कह रहे हैं? बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, भीड़ की भीड़, हजारों की तादाद में अलग अलग शहरों से, राज्य से लोग आए हैं और ऐसा चमत्कार जो उन्होंने कभी सुना नहीं है, ऐसा अभूतपूर्व एक एक चमत्कार, एक परमेश्वर की महिमा को लोग अनुभव कर रहे हैं। मगर मत्ती कहता है ये भीड़ है, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चली है। अब जब हम 5वें अध्याय में आते, पहला वचन आपने देखा, यीशु मसीह ने ये भीड़ को देखा, भीड़ को देखे तो वो पहाड़ पर चढ़ गए। तो मत्ती चाहे तो लिख सकता था कि लोग
उसके पास आए, कुछ लोग आए या भीड़ उनके पास आए, नहीं, मत्ती ने क्या किया, उन्होंने अपने शब्द को बदल दिए। अगर आपने गौर किया होगा, वो कहता है, तब जब वो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तो यानी पहाड़ी उपदेश किसको यीशु मसीह ने प्रचार किया? है ना? ये भीड़ की भीड़, हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं, लंगड़े हैं, जो अब दौड़ रहे हैं, कूद कर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आज हम उन्हें बड़ा मंच दें तो घंटों वो अपनी गवाही पेश कर सकते हैं। अंधे हैं जो आज देख रहे हैं, गूंगे थे मगर आज आवाज़ उठा कर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। पर जब वो देख रहे हैं कि यीशु अब पहाड़ पर चढ़ गया, उनकी ज़रूरत तो पूरी हो गई। वो जिस कारण मकसद उम्मीद के साथ यीशु के पीछे चल रहे थे, चलो भाई अब वो तो पूरा हो गया, अब पहाड़ पर क्यों हम चढ़े? तो ये पेड़ के नीचे शायद छाँव में वो बैठ गए। उन्होंने पहाड़ पर यीशु के पीछे चलने का ये कष्ट उठाना उन्हें ज़रूरी नहीं लगा, तो उन्होंने वो बैठ गए। तो कौन उनके पास आए? चेले उनके पास आए। तो अगर आप देखोगे, ये बड़ी दिलचस्प एक 2 किस्म के लोगों को सुसमाचार में बताया गया है। ये चारों के चारों सुसमाचार में आपको ये फ़र्क देखने मिलेगा, भीड़ और चेले। ये देखिए, वचन कहता है कि ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचित है परमेश्वर की वचन। तो एक-एक शब्द जो है, जब मत्ती ने भीड़ की भीड़ बोला और जब मत्ती ने भीड़ है मगर उसमें से चेलों को हटाकर दिया है, इसका मतलब ये पवित्र आत्मा चाहती है कि हम इस फ़र्क को समझें। पवित्र आत्मा चाहती है कि हम इस फ़र्क की गंभीरता को पहचान पाएँ और इसीलिए ये जो पहाड़ी उपदेश है, मत्ती 5, 6 और 7वें अध्याय में फैला हुआ है। ये तीनों अध्याय पहाड़ी उपदेश है और ये पहाड़ी उपदेश कई बार पढ़ने वाले ये पहचानते नहीं है, मगर ये खास करके चेलों के लिए था। भीड़ के लिए तो भीड़ के लिए तो चमत्कार था, चमत्कार के ऊपर चमत्कार। यीशु ने कोई सवाल भी नहीं किया, क्या तुम कोई कलीसिया जॉइन करोगे? क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे कि बपतिस्मा लोगे? कोई सवाल नहीं किया। ये हज़ारों की तादाद में थे लोगों, यीशु ने उन सबको चंगा किया, चमत्कार के पीछे चमत्कार। मगर जब सिखाने की बात आई, ये खास करके चेलों के लिए था। पूरा का पूरा पहाड़ी उपदेश, ये उन चेलों से यीशु ने बात किया जो पहाड़ पर चढ़कर बैठे हुए यीशु के करीब आए थे। अभी देखिए, यही बात मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय के 18वां वचन में भी ये बात का वर्णन किया है। देखिए, समय की कमी से मैं ही खुद पढ़ता हूँ। आप लोग बाइबल खोल के पन्नों को आप बस वचन सुन लीजिए, अगर आप लिख के ले रहे तो आप रेफरेंस आप लिख कर ले लीजिएगा। मैं जल्दी-जल्दी मैं पढ़ता हूँ। मत्ती 8 का 18 देखिए क्या कहता है। अ, यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। और देखिए उसके 23 थोड़ा नीचे आएँगे, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। आप देख रहे हैं, चेले ये अलग ही समूह है। ये यीशु जिधर भी जाए, पहाड़ पर चढ़े, दाएँ मुड़े, बाएँ मुड़े, बैठ जाएँ, नाव पर चढ़ जाएँ, किधर भी ये चेले कभी भी यीशु का पीछा नहीं छोड़ते। ये चमत्कार मिलने वाले आज नहीं तो कल यीशु का पीछा छोड़ देंगे, मगर चेले उस किस्म के लोग हैं जो यीशु को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये चेले हैं। देखिए, एक और यूहन्ना के सुसमाचार में आते हैं। मैंने यूहन्ना इसलिए चुना है क्योंकि मत्ती, मरकुस और लूको ये तीनों काफ़ी सिमिलर हैं, इनमें काफ़ी समानताएँ हैं। मगर यूहन्ना का सुसमाचार एकदम अलग है इन तीनों में से। इन तीनों की तुलना में यूहन्ना का सुसमाचार काफ़ी अलग है। तो इसलिए यूहन्ना से भी एक पढ़ लेते हैं। देखिए उसका 6वां अध्याय 2 और 3 ज़रा देखिए। मैं पढ़ता हूँ, यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 2 और 3। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था, वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। अब देख रहे हैं आज हम कैसे, हमें हमें हम भीड़ की तलाश में हैं। हम चाहते हैं कि कैसे हम सेवकाई भीड़ बढ़ाएं, कैसे हम 50 को 100 करें, 100 को 200 करें, 200 को 2000 करें। हमारी सोच ये रहती है। पर इधर एक यीशु मसीह है जो भीड़ को देखते तो अपने आप को चेलों के साथ वो अलग कर देते हैं। वो ऐसे किस्म के व्यक्ति नहीं थे यीशु की भीड़ को देखकर तो भाई उनके बीच में जाए, घुसकर बैठ जाए, नहीं, मगर इधर भीड़ को देखकर यीशु क्या कर रहा है, वो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं चेलों के साथ अपने आप को वो अलग करते हुए।
तो यीशु का ज़्यादातर समय, हालाँकि भीड़ के साथ उन्होंने काफ़ी समय बिताया, मगर ऐसा व्यक्तिगत समय, पर्सनल टाइम वो बिताते चेलों के साथ। ये हमें भीड़ के जीवन में देखने नहीं मिलता। तो देखिए, तो परमेश्वर के वचन में, सुसमाचारों में आपको ये 2 समूह आपको दिखेगा। एक है भीड़ का समूह, भीड़ भी यीशु के पीछे चल रही है। यीशु जिधर जैसे गाँव से गाँव जा रहे हैं, भीड़ रुक नहीं रही है, याद रखें, है ना? भीड़, यीशु दाएँ मुड़े, भीड़ भी दाएँ मुड़ रही, यीशु बाएँ मुड़े, यीशु ये भीड़ भी बाएँ मुड़ रहे। यीशु जो-जो गाँव जा रहे हैं, पीछे यीशु के पीछे हैं। मगर ऐसे कुछ अवसर हैं, परिस्थितियाँ हैं जिधर भीड़ रुक जाती है। भई उनको उनके चमत्कार मिल गए। अब और ज़्यादा क्या करना? अब और ज़्यादा क्या चाहिए? तो भीड़, ऐसे कुछ पल आते हैं, भीड़ रुक जाती है। मगर चेले वो लोग हैं, वो रुकते नहीं हैं, वो रुकते नहीं हैं। ये एक ख़ास बात है। और अब मैं कुछ फ़र्क, क्योंकि आज कलीसिया में ऐसे ये कलीसिया में अभी कैसे आता है ना मम्मी? हाँ, सुनीता दीदी माइक थोड़ा बंद रखिए। हाँ, तो आज कलीसिया में भी ऐसे समूह है लोग जो, क्या होता है, यीशु के पीछे ही चलते हैं। उनके जीवन में बड़े-बड़े चमत्कार होते हैं, बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी गवाहियाँ शायद वो दे सकते हैं। अन्य भाषाओं में कोई कमी नहीं है। मगर कुछ ऐसे पल आते जब वो यीशु का साथ छोड़ देते हैं। वो यीशु का साथ छोड़ते जब कठिन परिस्थिति हो जाती है ना? जब कुछ ऐसे निर्णय लेना पड़ता है ना? कठिन परिस्थितियों में जब कठिन चुनाव करना पड़ता है, जब हमें सच और झूठ के बीच में चुनाव करना पड़ता है, जब किसी की आँखें हमारे ऊपर नहीं रहती है, हमारी आदतों की बात आती है ना? दूसरों को क्षमा करने की बात हो, दूसरों को स्वीकार करने की बात हो, दूसरों से प्रेम रखने की बात हो, ऐसे कुछ-कुछ पल आते हैं कि हालाँकि भई अन्य भाषा की कोई कमी नहीं है, चमत्कारों की कोई कमी नहीं है, मगर ऐसे कुछ पल आते हैं जब हम यीशु का साथ छोड़ देते हैं। मगर चेले वो लोग हैं, भई कुछ भी हो जाए, हम यीशु का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, यीशु ने भी बड़े सावधान होकर, ये उनके हर एक चीज़ में एक फ़र्क था। वो भीड़ के साथ किस तरीके से रहते थे, चेले के साथ किस तरीके से रहते थे, ये भी बहुत खूबसूरती से चारों के चारों सुसमाचार में इसका परिचय दिया गया है। देखिए, मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूँ। सबसे पहली बात, आपको मालूम है, यीशु जिस तरीके से भीड़ को सिखाता है और जिस तरीके से चेलों को सिखाता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भीड़ को चमत्कार की कोई कमी नहीं है। मगर आपको मालूम है, यीशु भीड़ से कैसे बात करता था? दृष्टांतों में बात करता है। और आपको मालूम है दृष्टांत क्या चीज़ है? दृष्टांत एक ऐसी, है ना, ऐसी एकदम छोटी कहानी होती है, जब तक आपको वो समझाए नहीं ना, आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। चेलों को भी कई बार समझा नहीं दृष्टांत, वो फिर यीशु के पास आते थे, यीशु हमें समझा नहीं यार, जरा सिखाओ। तो भीड़ के साथ वो हमेशा दृष्टांतों में बात करते थे, मगर चेलों के साथ एकदम खुलकर वो सिखाते थे, उनको टीच करते थे। जैसा कि मैंने अभी पहाड़ी उपदेश का उदाहरण दिया। पहाड़ी उपदेश, यीशु मसीह ने चेले जो उनके पास आए थे, पहाड़ चढ़कर यीशु के पास बैठे थे, उनको सिखा रहे थे। मगर जब भीड़ की बात आती है, तो यीशु इतने गहराई में सिखाते नहीं है, उनको दृष्टांतों में बात करते थे। तो यही बात चेलों ने भी काफी समय इन्होंने ये देखा और उन्हें थोड़ा ठीक नहीं लगा। उन्होंने सोचा, यीशु ऐसा क्यों कर रहा है? भीड़ को तो दृष्टांत में बात करते हैं और चेलों को हमको थोड़ा अच्छे से सिखाते हैं। कई बार सोचा, फिर एक बार उनसे चलो अब यीशु से पूछ ही लेते हैं। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय जरा देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय। अभी मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय का 1 से 3 जरा देखिए। 1 से 3, हाँ? मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 1 से 3। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी थी।
ये बड़ा स्मार्ट एक मूव था नाव पे। तो हवा के वजह से उनकी आवाज की ध्वनि वो साउंड वेव्स और सब तक पहुंच पाएंगे, उनका वॉइस और एम्पलीफाई हो जाएगा। तो नाव पे चढ़ के लोगों को देखकर वो प्रचार कर रहे हैं। तीसरा वचन देखिए, और उसने उनसे, कौन? भीड़ से, क्योंकि भीड़ की बात किया है मत्ती ने, तो उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाले बीज एक बोने वाला बीज बोने निकला। तो आप देख रहे हैं, बड़ी भीड़ यीशु के सामने आई, यीशु नाव पर चढ़ते हैं और बहुत सी बातें यीशु ने दृष्टांतों में उनसे बातें कही। अभी यही अध्याय, उसका 10वां अध्याय पर आइए। तो ये भी, इधर भी चेले हैं, हालांकि बताया नहीं है भीड़ इकट्ठा हुई, मगर भीड़ के साथ चेले भी हैं। चेले क्या है? एक अल्पसंख्या है और भीड़ बहुमत है। अभी इधर चेले भी हैं, चेले भी देख रहे हैं कि यीशु, अरे बात आज भी यार दृष्टांतों में, और ना उनको समझा कि ये इसका मतलब क्या है, और उनको तो पूरा यकीन है कि भीड़ में से भी किसी को नहीं समझा ये दृष्टांत का मतलब क्या है। तो उनको ऐसा लगा कि यार यीशु अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपनी ताकत बर्बाद कर रहा है ऐसे दृष्टांतों में बात करके। आप 10वें वचन में आप आएंगे ना, 13वां अध्याय उसका 10वां वचन, थोड़ा नीचे आ जाइए। इधर अब चेले, उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने सीधा यीशु को पूछ ही लिया। उन्होंने सीधा का सीधा यीशु को पूछ लिया। देखिए उसका 10वां वचन जरा देखिए, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? आप देख रहे हैं, इनसे अब रहा नहीं गया। अब पता नहीं कितने समय से ये देख रहे हैं, अभी उनको भी थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि ना उनको समझ रहा, उनको पूरा यकीन है, भीड़ को भी नहीं समझ रहा है। तो वो आके सीधा यीशु को मुआ मुंह पूछ लेते हैं कि आप उनसे ये दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं। तब देखिए यीशु का जो उत्तर है बड़ा दिलचस्प है, बड़ा गौर करने लायक एक उत्तर है। देखिए यीशु क्या उत्तर देते हैं। उसने उत्तर दिया, तुमको, तुमको यानी कौन? जो पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? चेले पूछ रहे हैं। तो उन चेलों को, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। इंग्लिश में बड़े खूबसूरत रीति से लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि द सीक्रेट्स ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन इज गिवन टू यू, नॉट टू देम। भाई उनको बड़े बड़े चमत्कार मिल रहे हैं, है ना। आज आज हम देखो कलीसिया में, देखो कभी कभी लोगों के जीवन में बड़ा बड़ी गवाही होती है, चमत्कार होते हैं, और हम सोचते हैं यार मेरे जीवन में कब चमत्कार, तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। पर इधर यीशु बोल रहा है कि देखिए, जो उनको चमत्कार, उनको सब कुछ है, मगर जब स्वर्ग के राज्य के भेद, रहस्यों का जो वरदान है, भाई ये सिर्फ तुम लोग के चेलों को है, ये भीड़ को नहीं है। ये भीड़ को नहीं, यीशु ने सीधा खुल्लम खुल्ला बोल दिया, ये सिर्फ चेलों के लिए है। अब चेलों के जीवन में शायद बड़े बड़े चमत्कार तो हुए नहीं, हमें देखने मिलता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हमें बस पतरस की सासू माँ बुखार से पीड़ित थी, यीशु उनके घर पे जाते हुए उनको चंगा किया। उसके अलावा चेलों के पारिवारिक जीवन में या उनके व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कोई चमत्कार होते हमें देखने नहीं मिलता। भीड़ को तो आए दिन चमत्कार के ऊपर चमत्कार मिल रहा है, मगर जब स्वर्ग के राज्य के रहस्यों का बात आती है तो यीशु कहता है ये भीड़ के लिए नहीं है। उनको चमत्कार चाहिए, उनको प्रार्थना के उत्तर मिलते हैं, वो खुश हो जाते हैं, वो उसी पर, उससे आगे उनकी इच्छा भी नहीं है, वो उसी में खुश हो जाते हैं। पर चेले, इनको वो बात है जो भीड़ को नहीं, वो है स्वर्ग के राज्य के रहस्यों का वरदान। देखिए मैं और नीचे पढ़ता हूं, देखिए 11वां वचन वापस पढ़ता हूं। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे, हाँ यीशु देखिए क्लियरली बोल रहे हैं, मैं भीड़ से, उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। जरा सोचिए, चमत्कारों की तो कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी देखिए यीशु की आलोचना इधर क्या ऐसी है। हाँ यीशु कह रहे हैं, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों के मन सुस्त हो गए हैं, उन लोगों के मन सुस्त हो गए हैं, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से
देखें और कानों से सुने और मन में समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। आप देख रहे हैं यीशु जिस तरीके से भीड़ से दृष्टांतों में बातें करते थे, मगर चेलों के साथ वो सिखाते थे। एक बहुत बड़ा फर्क है भीड़ और चेलों में। हाँ, देखिए, और ये हमें समझना है कि अगर आप अपने आप को चेला समझते हो तो ये आपका हक है, ये आपका हक है। और विश्वास इससे ही बढ़ता है। रोमियो 10:17 में लिखा है ना? आप अपने अपने वचन में जरा जल्दी से देख लीजिएगा। रोमियो 10:17 लिखा है, विश्वास सुनने से आता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा सुनने से। तो यीशु से सीखना बहुत जरूरी है, इससे ही विश्वास बढ़ता है। और जब हम विश्वास की बात करते हैं, विश्वास की बात यही नहीं कि ऐसा विश्वास जो पर्वतों को बोले कि आप अपने आप को पानी में फेंक दे तो पर्वत अपने आप को पानी में फेंक दे, नहीं, ऐसा विश्वास की बात नहीं करते। याकूब कहता है विश्वास का मतलब जीविता विश्वास होना चाहिए, है ना? ना केवल हाँ यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरे परिस्थितियों को बदल सकता है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मेरे लिए मरा। इसके साथ साथ क्रियात्मक विश्वास होना चाहिए, तभी ये विश्वास जिंदा है, नहीं तो सिर्फ मरा हुआ विश्वास है। अगर मैं परमेश्वर के वचन पर चलूंगा तब तब मेरा विश्वास जीविता विश्वास है, जीवन भर विश्वास है। यीशु के छोटे भाई याकूब कहते हैं अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करते हो तो आप वचन पर नहीं चलते, आपके पास सिर्फ विश्वास है, तो आपका विश्वास मरा हुआ विश्वास है। तो ये जीविता विश्वास हमारे जीवन में बढ़ने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। और ये चेलों के जीवन में होता है, ये भीड़ के जीवन में होता नहीं है। तो वही तो यीशु कह रहे हैं, ये सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं, इनकी आंखें देखते मत देख नहीं पा रहे। मगर चेले यीशु का आवाज को सुनते हैं। चेलों के जीवन में ही हम परिवर्तन को देख सकते हैं। उनके जीवन में शायद बड़े बड़े चमत्कार नहीं होंगे, मगर उनके आंखों में एक परिवर्तन होती है, उनके नजरिया में, उनके विचारों में, उनके चाल चलन में, उनके पसंद नापसंद में, उनके रिश्तों में, उनके आर्थिक परिस्थिति में, हर एक कोने कोने में हम एक परिवर्तन देख सकते हैं। धीरे धीरे यीशु को और थोड़ा ज्यादा वो प्रतिबिंबित करने शुरू करते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से, और सुनना यीशु के परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। जितना हम यीशु से सुनेंगे, स्वर्ग के राज्य के रहस्यों का वरदान हमारे जीवन में आएगा। हम विश्वास में बढ़ेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, परिवर्तन हमारे जीवन में और ज्यादा होता जाएगा। देखिए, अभी दूसरा एक और फर्क भीड़ और चेलों में, दूसरा अगला मत्ती 13:36, मत्ती 13:36 जरा देखिए। मत्ती 13वां अध्याय, वही अध्याय है, उसका 36वां वचन जरा देखिए। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दानों का दृष्टांत हमें समझा दो। ये कौन आया? चेलों ने उसके पास आया। भीड़ कैसी है? भीड़ को प्रार्थना के उत्तर मिल जाते ना, वो सुस्त होकर बैठ जाते हैं। उनको उससे ज्यादा है भाई, रविवार को आना है हाथ उठाकर, बस हमें क्योंकि पास्टर को अच्छा लगता है इसलिए हम हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे, पास्टर जैसा चाहते हम वैसा करेंगे, भाई उससे ज्यादा है ना। मगर पासवान का प्रचार में से कुछ समझा नहीं। कितने लोग आकर पासवान को पूछते हैं, पासवान हमें समझा नहीं, आप थोड़ा समझा दिए, क्या आप हमें थोड़ा बाइबल स्टडी लेंगे, हमें सिखाएंगे। ये चेलों की बात है। चेलों में एक भूख होती है, एक भूख, एक प्यास होती है चेलों में, है ना। भीड़ को तो समझा नहीं, भीड़ के सिर से ऊपर गया, मगर भीड़ नहीं आई इधर यीशु को बोल के, यीशु हमें कुछ समझा नहीं, आप समझाएंगे क्या? कौन आए? चेले आए। यही बड़ा फर्क है। भीड़ में है ना, उनको प्रार्थना के उत्तर के लिए भूख है, वचन की गहराइयों में उतरने का भूख भीड़ में नहीं, चेलों में है। ये बड़ा फर्क है भीड़ और चेलों में। भीड़ और चेलों में एक बहुत बड़ा फर्क है ना। भीड़ के पास भूख और प्यास नहीं है। देखिए, पहाड़ी उपदेश में चेलों को यीशु ने एक वचन, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे, है ना। तो भूख और प्यास होना बहुत जरूरी, ये चेलों का एक बहुत बड़ा गुण है।
अगर हम चेले हैं तो हमारे जीवन में हमेशा एक भूख और प्यास होगी। अगर कुछ बात हमें समझेगा नहीं, आप जाइए, आप अपने पासवान को, अपने चर्च कलीसिया के लीडर्स को आप तंग करें, हमें सिखाइए, सीखने का वो भूख होना चाहिए। सिर्फ रविवार को जाके पासवान को अपना मुंह दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको वचन की गहराइयों में उतरने के लिए यीशु ने चुना है, अपना रक्त बहाया है ना? सिर्फ आपके 2 प्रार्थना के उत्तर मिलके हम बस भाई सुस्त बैठ जाएं, कलीसिया के कुर्सी गर्म करके वापस लौट जाएं। नहीं, इसलिए यीशु ने अपना जीवन नहीं दिया है, इतना दर्द जो उसने सहा है, ताकि हम उसके वचनों की गहराई में उतरे। ये यीशु हम सबसे चाहता है। तो ये होगी दूसरी बात, भूख। भीड़ में भूख नहीं है, सिर्फ उनकी मांगे पूरी हो जाएं, उनकी जरूरतें पूरी हो जाए, बस वो उससे सुस्त बैठते हैं। मगर चेले वचन की गहराई में उतरना चाहते हैं, चेलों को वचन के लिए भूख है। तीसरी बात, यीशु के परिवार, यीशु का परिवार, ये कौन है? यीशु के अपने कौन है? यीशु के अपने, है ना? हर एक व्यक्ति जो अन्य भाषा में बात करता है, भविष्यवाणी करता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, या जो बड़े बड़े मंचों से प्रचार करते हैं, क्या ये सब यीशु के अपने हैं? नहीं। देखिए, यीशु ने साफ साफ कहा, पहाड़ी उपदेश में ही कहा, हर एक व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, मगर वही जो मेरे पिता के इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से आकर मुझसे कहेंगे, हे यीशु, हमने तेरे नाम पे भविष्यवाणी की, हमने तेरे नाम पे दुष्ट आत्मा को भगाया, हमने चमत्कार किए। मगर यीशु बोलेगा उनको, मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु किसको जानता है? यीशु अपनों को जानता। कौन है उसके अपने? जरा देखिए, मेरे साथ घुमाइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, जरा देखिए। मत्ती 12वां अध्याय उसका 46 से लेकर 50। मत्ती 12 उसका 46 से लेकर 50। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। तो देखिए, बड़ी सी भीड़ है, अब यीशु भीड़ से बात कर रहा है और इसी के बीच में उसकी माँ, भाई, बहन उससे मिलना चाहते थे, तो वो बाहर खड़े हैं। तो 47 देखिए, किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर, देखिए, मैं चाहता हूं आप इसको जरा इमेजिन करें, आप बड़े भीड़ में हो और एक कोने में समझो आपका परिवार है ना? आप किसी ने आपको सवाल किया और आपने समझो आप किसी के तरफ भी इशारा नहीं करेंगे, भीड़ खड़ी है। यीशु जान पूछकर अपनी इशारा उस बड़े भीड़ में से जिधर चले उनकी तरफ देकर अपना हाथ उधर बढ़ाकर कहता है, ये है मेरे अपने, मेरे परिवार। सिर्फ कलीसिया का भाग हो गए, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम प्रभु भोज लेते हैं, हमें अलग अलग वरदान हैं, हम कलीसिया में बड़े लीडर हैं, इससे हम यीशु के अपने नहीं बनेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए इसको। यह सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। तो भीड़ को यीशु के अपने परिवार, यीशु के माँ, यीशु के भाई, यीशु के बहन होने का अधिकार है। चेलों को, भीड़ को नहीं है। चेलों को ये हक मिला है, भीड़ को नहीं मिला है। देखिए, यही बात लूका रचित सुसमाचार में भी दिया है। लूका 11 का 27 और 28 में, मैं जल्दी से पढ़ता हूं, लूका 11 27 to 28। तो ये मेरे पास मराठी में है, मैं एक बार हिंदी में निकालता हूं। लूका 11, अगर किसी के पास मिल गया तो आप पढ़ सकते हैं। लूका 11 27 to 28। लूका 11। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ,
परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं, यीशु की माँ मरियम से भी कौन है धन्य, जो उसके वचनों पर चलते हैं। क्योंकि शुरू-शुरू में यीशु के खुद अपने परिवार यीशु पर विश्वास नहीं रखते थे। इ यहाँ तक कि एक बार ऐसा हुआ कि इसके अपने परिवार माँ, भाई-बहन को लगा कि ये थोड़ा-सा इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। ऐसा भी वचन में लिखा है, मैं खुद से कहानी नहीं बना रहा हूँ। वचन में लिखा है। तो उसके परिवार को ही यीशु पे विश्वास नहीं था, यीशु पे भरोसा नहीं था। तो यीशु कहते हैं धन्य वो हैं जो वचन को सुनते, क्योंकि ये चेले हैं। ये चेलों की बात आ गई है। अभी देखिए, अभी चौथी बात ये है कि कौन है जो यीशु को अपने सेवकाई में यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं और यीशु को हाथ बटाते हैं। ये हक यीशु ने सिर्फ और सिर्फ चेलों को दिया है, सिर्फ और सिर्फ चेलों को। देखिए, मत्ती रचित समाचार, चेले यीशु के सेवकाई में हाथ बटाते थे। यीशु अपना दिल चेलों के साथ बांटता था, भीड़ के साथ नहीं। देखिए, मत्ती 15वां अध्याय, उसका 32 और 33 देखिए। मत्ती 15वां अध्याय, उसका 32 और 33, 32 और 33 मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और वे उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर गिर जाए। देखिए, आप भीड़ की बात जो यीशु कह रहे हैं, 3 दिन से इनके पास खाने के लिए भी, खाने की सामग्री भी अब खत्म हो गई है। यीशु को इन पर तरस आ रहा है, इनकी फिक्र हो रही है यीशु को 3 दिन से। तो देखिए क्या समर्पण है। मगर फिर भी इनको यीशु क्या बोलते हैं, भीड़, ये चेले नहीं बन पाए। क्योंकि चेले होने के लिए सिर्फ यीशु के पीछे चलना काफी नहीं, यीशु के वचन पर चलना बहुत जरूरी है। वो ही है यीशु के चेले। तो यीशु ने इधर अपने चेलों से कह रहा, अपना दिल बांट रहा है। देखिए 33 देखिए, चेलों ने उसे कहा, हमें इस निर्जन स्थान में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। अब देख रहे हैं, यीशु अपनी दिल की गहरी बातें भीड़ से नहीं, चेलों से बात करता है। क्या आप चेले हो? तो यीशु को अपना दिल आपके साथ बांटने के लिए यीशु को बहुत इच्छा है। यीशु सिर्फ चेलों के साथ ही अपनी दिल की दर्द, अपनी दिल के फिक्र को वो बांटेगा, भीड़ के साथ नहीं। देखिए, अब यीशु का 5वीं बात, यीशु को प्रतिनिधित्व करने के लिए ये भी चेलों को चुना। हम जानते हैं यीशु ने लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, उसका 1 और 9 में है। मैं पढ़ूंगा नहीं समय बचाने के लिए, मगर हमें याद है यीशु ने 2-2 करके लोगों को भेजा। कौन थे? ये यीशु के चेले थे। यीशु को प्रतिनिधित्व करते हुए गांवों में, अलग अलग गांव में यीशु के आगे वो गए। यीशु ने इनको सामर्थ दिया, परमेश्वर का सुसमाचार, स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार बांटो, और चमत्कार करने के लिए, चंगा करने के लिए सामर्थ्य भी दिया, पवित्र आत्मा का वरदान दिया इनको। किसको? चेलों को। देखिए 5 बात मैंने कही, एक और बार मैं दोहराता हूं, समराइज जल्दी से मैं इसको रिकैप करूं। देखिए, सबसे पहले भीड़ के साथ यीशु दृष्टांतों में बात करते हैं, मगर चेलों के साथ यीशु स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को बांटता है। यीशु किस प्रकार अपने सेवकाई में भीड़ के साथ रहा और चेलों के साथ रहा, जमीन आसमान का फर्क है। ये पहला फर्क। दूसरी बात हमने देखा, भीड़ के जीवन में एक भूख और एक प्यास नहीं है। उन्हें उनके आर्थिक जीवन में ब्रेक थ्रू चाहिए, उनके पारिवारिक जीवन में ब्रेक थ्रू चाहिए, उनको जब प्रमोशन चाहिए या जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब वो दौड़े आते, उपवास करते, भाई सब कुछ है, सही है, मगर वचन के लिए भूख नहीं है। वचन के लिए भूख बहुत से कलीसिया में होती है। वर्शिप जब होता है तो सब एकदम एक्टिव हो जाते हैं, जैसे प्रचार का समय होता है घड़ी देखने लगते हैं, उनको यौन आता है। कुछ लोग तो वर्शिप में उनको वॉशरूम की जरूरत ज्यादा लगती है, बहुत से कलीसिया में होता है। वर्शिप होती है तो एकदम एक्टिव, अरे इतने उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितने भावनाओं के साथ वो परमेश्वर की आराधना करते हैं।
मगर जैसे पासवान प्रचार शुरू करते 5 मिनट के बाद फिर ये देखते हैं भाई कब खत्म होगा, क्योंकि वचन के लिए एक भूख नहीं है उनके जीवन में। ये भीड़ का लक्षण है, ये भीड़ के लक्षण है, ये भीड़ के लक्षण है। हमें बड़े इस बात पर हमें बहुत सावधान रहना है कि ऐसे लक्षण मेरे और आपके जीवन में न दिख जाएं। तो दूसरी बात हमने देखा कि भीड़ में भूख नहीं है, मगर चेलों में वचन के लिए एक भूख रहती है। तीसरी बात हमने देखा कि भीड़ चाहे कितने दिन तक भी चले, कुछ भी कर ले, ये यीशु के अपने नहीं हो सकते हैं। ये चेलों का हक है। जो यीशु के वचन पर चलता है, ये उनके लिए चेलों का हक है यीशु के अपने होने का। तीसरा बात हमने देखा, यीशु अपने दिल की फिक्र को वो सिर्फ और सिर्फ चेलों के साथ बांटता है। ये थी चौथी बात। और पांचवी बात हमने देखा, यीशु को प्रतिनिधित्व करने का हक ये यीशु ने चेलों को दिया, भीड़ को नहीं। तो ये कुछ फर्क थे, कुछ बुनियादी फर्क जो हमने चेले और भीड़ में हमने देखा, चेले और भीड़ में हमने देखा। और ये फर्क का कारण यीशु मसीह खुद है, क्योंकि उन्होंने ये फर्क, ये अंतर को उन्होंने उधर लाया है, और कोई नहीं, यीशु मसीह खुद। देखिए, चेले कौन है? जो यीशु के वचन पर चलने के लिए वो, इसका मतलब ये नहीं कि चेले संत हैं। चेलों के जीवन में भी बहुत सी गलतियां होती हैं, चेलों के जीवन में भी बहुत सी गलतियां, वो फिसलते हैं। पतरस ने 3 बार यीशु को इनकार किया, 3 बार यीशु को। वैसे चेलों के बीच में बहुत से गड़बड़ होते हैं। एक बार पौल और बरनबास के बीच में इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया कि हालांकि पौल और बरनबास को पवित्र आत्मा ने चुनकर सेवकाई के लिए अलग किया है, चुनकर अलग किया है, मगर एक जॉन के नाम पर प्रेरितों के काम में लिखा है कि पॉल चाहते थे साइलस को लेकर जाए, जॉन को साथ में, जॉन मार्क जिसने मरकुस का सुसमाचार लिखा है, मरकुस को साथ में लेके जाना अच्छा नहीं समझा, मगर बरनबास चाहते थे नहीं, मार्क को लेकर जाना है। और इसी बात पर दोनों के बीच में इतनी बड़ी जंग छिड़ गई कि दोनों अलग हो गए। पॉल गए अपने रास्ते साइलस के साथ, बरनबास गया अपने रास्ते मार्क को लेकर, क्योंकि पॉल को मार्क पसंद नहीं था। दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा। तो चेले संत नहीं थे, चेलों के जीवन में बहुत से गड़बड़े थे, ऐसा निष्पाप नहीं थे चेले। सिर्फ और सिर्फ यीशु निष्पाप है। यीशु को छोड़कर ऐसा कोई आज तक पैदा हुआ नहीं है, ना पैदा होने वाला है निष्पाप रहने के लिए। इसलिए दूसरों के सामने हमें बहुत ऐसा इसी पवित्रता का ढोंग रचने का, हम सबके जीवन में कमियां हैं, सबके जीवन में गलतियां हैं, मगर चेलों की बात यह है कि वो 100 बार फिसलेंगे तो भी वो अपने खड्डे में बैठे नहीं रहेंगे, वो तुरंत आएंगे। प्रतिदिन वो पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, और पवित्र आत्मा उन्हें अपने जीवन की कमियों को दिखाते हैं, और वो पवित्र आत्मा के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं। वचन खुद कहता है, जीवन की तरफ जाने वाला रास्ता सकरा है, कठिन है, बहुत कम लोग उससे चल पाते हैं, मगर जो नाश की तरफ जाने वाला रास्ता बड़ा आलीशान रास्ता है, बड़ा सुखदायी रास्ता है। बहुमत उधर से जाती है, बड़ी अल्पसंख्या है जो इस सकरे और कठिन रास्ते से होकर चलती है, और वो चेले हैं। देखिए, और एक बात आपके सामने रखकर करेक्ट 9 बजे मैं समाप्त करूंगा। देखिए, जो ग्रीक यूनानी शब्द है डिसाइपल्स के लिए, ये है मैथेटस। मैथेटस का मतलब है लर्नर, सीखने के लिए तैयार, समर्पित। एक ऐसा व्यक्ति, इंग्लिश में बोले, मुझे वो हिंदी में उसका शब्द नहीं मिल रहे हैं, इंग्लिश में बोले तो a person with a teachable spirit, जिसको हम सिखा सकते हैं, जो सीखने के लिए समर्पित है, जो सीखने के लिए समर्पित, वो है जो यूनानी शब्द है मातेटस, उसका मतलब है लर्नर, जो सीखने के लिए समर्पित हो, जिसमें एक टीचेबल स्पिरिट हो, जो सीखने के लिए समर्पित हो। देखिए, ये सिर्फ सीखने के लिए समर्पित का मतलब ये नहीं कि बस हेड नॉलेज है ना, दिमागी ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप एक कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, आपको बहुत सा ज्ञान दिया जाएगा, ज्ञान बांटा जाएगा, मगर जब इधर हम एक सीखने के लिए समर्पित, यानी यीशु और चेलों के बीच में जैसा कि एक टीचर स्टूडेंट, मगर ऐसा नहीं कि दिमागी ज्ञान, मगर एक ऐसा रिश्ता जिधर वो
यीशु से सीखते हैं, यीशु से सीखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है चेलों के लिए। देखिए आप में से कोई मत्ती रचित सुसमाचार 11वाँ अध्याय उसका 28 एंड 29 ज़रा देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 11वाँ अध्याय उसका 28 एंड 29 क्या कोई पढ़ सकता है? हे सब परिश्रम करने वालों हाँ, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, हाँ। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हुँ, हुँ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम आप अपने मन हाँ, और आप तुम देख अपने रहे हैं। मन में विश्राम पाओ। हाँ, आप देख रहे हैं, मुझसे सीखो। यीशु के पीछे चलने का मतलब है कि यीशु से हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। चेले सीखते हैं। भीड़ देखिए, प्रार्थनाओं के उत्तर तो मिल गए, उन्होंने यीशु से कुछ सीखा नहीं। हाँ, यीशु से एक पल ऐसा आया कि सबके सब छोड़ के चले गए। सबके सब छोड़ के चले गए। जितने भी लंगड़े आज चल रहे, जितने भी अंधे ने देखना शुरू किया, जब बड़े-बड़े चमत्कार जिन्होंने मिला, एक पल आया जब यीशु ने बोला, "जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाओगे, तुम मेरा लहू नहीं पियोगे।" सबके ऊपर से गया, किसी को कुछ समझा नहीं, बोला, "भाई ये तो बड़ा कठिन है।" सब छोड़कर चले गए। सिर्फ 12 बचे थे। यीशु ने पूछा, "भाई तुमको भी जाना तो चले जाओ। जबरदस्ती नहीं है। मैं शैतान के साथ इधर कोई कॉम्पिटिशन के लिए थोड़ी आया। कौन अपना घर में सबसे अधिक लोगों को इकट्ठा करेगा? शैतान के साथ कोई कंपटीशन में नहीं है। यीशु ने 12 को भी पूछा, भाई तुमको भी जाना तो तुम जा सकते। तभी पतरस ने उत्तर दिया, यीशु तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन का फल वचन तो तेरे पास है। तो यानी पतरस कोई चमत्कार के लिए नहीं यीशु के पीछे जा रहा है, यीशु से सीखने के लिए, अनंत जीवन का वचन को सीखने के लिए। और यही यीशु ने बोला कि मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। यीशु के पीछे चलने का मतलब है पहले तो यीशु का जुआ उठाना है। यीशु का जुआ उठाना है। यीशु का जुआ मतलब क्या है? जुआ क्या है? देखिए जो खेती-बाड़ी करते पुरा आज तो ट्रैक्टर है। पुराने ज़माने में किसान 2 बैल को रखकर, है ना? वो खेती करता है, तो जो 2 बैल होते हैं उसके ऊपर वो हल चलाते हैं, तो बैल के ऊपर जो बड़ा-सा 2 बैल को साथ में रखता है, वो बड़ा-सा डंडा, वो है जुआ। तो यीशु बोल रहे हैं मेरा जुआ, किसका जुआ? पासवान का नहीं, कलीसिया का नहीं, कोई डिनोमिनेशन का नहीं। कि बड़े आजकल तो बड़ा फैशन बन गया, प्रोफेट नॉबी, अपोस्टल नॉबी। आजकल पास्टर और रेवरेंड का फैशन चला गया। अभी नया फैशन है, प्रोफेट नाम के आगे, अपोस्टल नाम के आगे है? तो किसी ऐसे लोगों का जुआ नहीं उठाना है। हमें किसका जुआ उठाना? यीशु का जुआ अपने ऊपर उठाना है। जुआ यीशु का, यानी यीशु का जुए का मतलब क्या है? यीशु जिधर भी जाए, भाई यीशु के साथ साथ आप रहे। यीशु दाएं मुड़े, आप भी दाएं मुड़े। यीशु बाएं मुड़े, आप बाएं मुड़े। यीशु नाव पर चढ़ जाए, आप नाव पर चढ़ जाए। यीशु पहाड़ पर चढ़ जाए, आप पहाड़ पर चढ़ जाए। यीशु का साथ ना छोड़े। तो यीशु कह रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो। हम कलीसिया क्यों जाते हैं? ये तो पासवान नाराज हो जाएंगे। बहुत से लोग कलीसिया इसलिए जाते हैं, भाई कल मृत्यु हो गई तो दफनाएंगे किधर? ऐसे भी लोग हैं जो कलीसिया इसके लिए आते हैं। कुछ लोग तो कलीसिया इसलिए आते हैं, भाई वर्शिप बहुत अच्छा है, भाई उनका वो सिंगर कितना किसकी आवाज क्या और कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। अरे वो कलीसिया देखो, है ना, बड़ा सूखा सूखा लगता है। आजकल लोग ऐसे कारणों के लिए कलीसिया जाते हैं। देखिए हमें हमें क्यों यीशु के पीछे जाना है? क्योंकि यीशु का जुआ उठा, मुझे यीशु से सीखना है। ये चेलों की खासियत है, जो सीखने के लिए बेताब है हर पल हर घड़ी। और आपको मालूम है, चेले ही वो वास्तव की आजादी जो यीशु में है, वो चेले ही प्राप्त कर सकते हैं। चेले ही अनुभव कर सकते हैं। हमें लगता है प्रार्थना के उत्तर मिलने से हम आजाद हो गए, हमारी बीमारियां चंगा हो गए, हमारे कैंसर इससे हम बड़े आजाद हो गए। नहीं नहीं नहीं। मत यूहन्ना का सुसमाचार जरा देखिए, सब लोग घुमाइए। हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो ये पढ़कर हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय। देखिए ये 8वें अध्याय का संदर्भ जरा मैं आपको दे देता हूं। 8वें अध्याय में ना, अ, इसमें यीशु को पकड़वाने का एक बहुत बड़ी षड्यंत्र इन्होंने प्लानिंग किया है। व्यभिचार में पकड़े, औरत को लेकर आए, सब होता है। फिर बाद में क्या होता है, यीशु और बड़ी सी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, इनके बीच में बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है, विवाद छिड़ जाती है ना, बहुत कुछ हो जाता है इसमें। मगर यीशु बात करते करते, है ना, भीड़ में से कुछ यहूदी अचानक से यीशु पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए उसका
30वां वचन से जरा देखिए, यूहन्ना 8 का 30 से, यूहन्ना 8 का 30 से जरा देखिए। हाँ, वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। देख रहे, साफ यूहन्ना कह रहा है बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। अभी देखिए यीशु अब क्या करता है। हालांकि अभी तक यीशु ये भीड़ से बात कर रहे हैं, और अभी जैसे भीड़ से बात करें, इस भीड़ में से कुछ लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। भीड़ में से कुछ लोगों ने विश्वास किया। यीशु ने इनके दिलों को जांच लिया, है ना। यीशु दूर ही से दिलों को जांचता है, हमारे विचारों को पहचानता है। यीशु ने समझ लिया कि ये विश्वास कर लिया इन्होंने मुझ पर। मगर देखिए अब यीशु क्या करता है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यानी यीशु ने अपना ध्यान अब इन लोगों पर केंद्रित किया। अभी समझो यीशु इधर देख रहा है, यीशु समझ, अच्छा मेरे बाएं तरफ इधर कुछ लोग हैं, इन्होंने विश्वास कर लिया। तो यीशु उनकी तरफ मुड़कर अभी उनके आंखों में आंखें डालकर यीशु क्या कह रहा है। देखिए यीशु ने यह कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो न सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं होगा और हमारे प्रार्थना के उत्तर मिलने से तो चमत्कार मिल गए, इसका मतलब यह नहीं कि हम यीशु के अपने हैं। हमें वचन पर बने रहना है। तो इधर इधर यीशु साफ कह रहे हैं, बहुत लोगों ने विश्वास किया, यीशु ने उनकी वाहवाही नहीं किया, अरे क्या बात है, आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, बहुत बहुत थैंक यू, मुझे बड़ा खुश हुआ कि आप मुझ पर विश्वास कर लिया आपने। नहीं, यीशु ने ये नहीं बोला। यीशु कह रहा है, यदि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को, हम ये कितना आसानी से बोलते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अरे भाई, ये सिर्फ चेलों के लिए बोला गया है, ये सिर्फ और सिर्फ चेलों के लिए बोला है। ये क्या, तुम चेले, सचमुच मेरे चेले ठहरोगे एंड यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्ची आजादी, वो आत्मिक आजादी, ये सिर्फ और सिर्फ चेले अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम चेले बने, सिर्फ यीशु पर विश्वास करने वाले नहीं, हम चेले बने। चेले बनने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस समर्पण में रहना। यीशु, मुझे तेरे वचन पर चलना है। यह रास्ता सकरा है, कठिन है, मगर हमें एक सहायक दिया गया है। यह सहायक हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाएगा। हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है। यीशु, है ना, देखो पवित्र आत्मा का काम क्या है। यूहन्ना 16 का 8 में लिखा, जब वो आएगा तुम्हें पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यूहन्ना 16 का 8 में लिखा है। पवित्र आत्मा का एक प्रथम सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारे जीवन की कमियों को बताना। लोगों को उनकी गलती बताते लोगों को अच्छा नहीं लगता, मगर पवित्र आत्मा ये करती है। और पवित्र आत्मा को प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना, यीशु मुझे तेरे वचन पर चलना है। ऐसे मेरे जीवन में किधर मैं आपके वचन पर नहीं चल रहा, आप मेरे आंखों को खोलें, मैं अपनी गलतियों को समझकर, पापों को कबूल करते हुए, मन फिराकर मैं आपके वचन पर चल पाऊं। आपके वचन पर चलने का आप मुझे सामर्थ दीजिए। एजेकियल 36 के 27-28 में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, मैं मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा और ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे। हम पवित्र आत्मा के बिना चेले नहीं बन सकते। चेले बनने के लिए वचन पर चलना जरूरी है। वचन पर चलने के लिए उसकी आत्मा हमारे भीतर होना बहुत जरूरी है। देखिए एजेकियल का वचन पढ़कर हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। एहेजकेल का 36, आई थिंक इट इज 28, हाँ 27। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देखकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। यानी हमें चेला बनाने वाला कौन है? कोई कलीसिया नहीं बना सकता, कोई पासवान नहीं बना सकता, ये पवित्र आत्मा का काम है। हमें चेला सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा बना सकती है। परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए, हमें इस सकरे और कठिन मार्ग पर चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य लगा। इसलिए प्रतिदिन, और कोई बात प्रार्थना करो या ना करो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए हमें प्रार्थना करना। यही तो यीशु ने भी कहा, सबसे पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, इससे बाकी सब भी मिल जाएगा। वचन को सही जगह देना है, पवित्र आत्मा को सही जगह देना है, और परमेश्वर हम सबको आशीष करें। हमें सचमुच में चेले हम बन पाए। स्वर्ग हमें चेलों में गिने, भीड़ में नहीं।
इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।